सो पूजा बेटा, ये बताओ आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? आपके पापा आपके लिए वही बनाएंगे। खीर। ओके, खीर पूरी चलेगी। और बताओ, और क्या खाओगे आप? बताओ क्या खाना बताओ, आपके पापा बनाएंगे जो भी आप बोलोगे। ओके, सो आप खाओगे खीर, पूरी, जामुन, आइसक्रीम एंड केक। हाँ अवनी, कांग्रेचुलेशंस राज, जीजी और जीजू इंटरव्यू में पास हो गए और उन्हें पूजा जैसी इतनी प्यारी बच्ची मिली। थैंक यू सो मच अवनी, तुमने जो जो कहा वो मैंने किया और फिर तुमने जीजी और जीजू के लिए पूरे दिल से प्रे किया था अवनी, इसलिए आज हमारे घर में खुशी आई है। थैंक यू सो मच। लेकिन अवनी, मुझे सावरी बुआ के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कैसी है वो? राज वो बहुत ही अपसेट है, रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया, बट आई एम श्योर धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। वैसे राज, जीजी और जीजू बहुत एक्साइटेड होंगे ना, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा घर में, क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस घर में पूजा होगी और एक फैमिली डिनर। लेकिन मैं तो चाहता था कि तुम भी आ जाओ। नहीं राज, मैं नहीं आ सकती, घर का माहौल वैसे भी ठीक नहीं है, सबके चेहरों पर उदासी छाई है और मेरे ऐसे में घर से निकलना ठीक नहीं होगा। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम, जीजी, जीजू और पूजा बहुत एंजॉय करोगे और ये दिन उनके लिए बहुत मेमोरेबल बनाओगे। प्रॉमिस? जो हुकुम है हाइनेस, तुम्हारी बात का भी टाल सकता हूँ मैं। बाय। जितनी जल्दी हो सके हमें पूजा के सारे खिलौने सावरी की नजरों से दूर कर देने चाहिए। वो जितना इन्हें देखेगी उतना ही तड़पेगी। मैंने उसे कितना समझाया भाभी साहब कि ऑर्फनेज के फैसले का इंतजार करे, जल्दबाजी ना करे, लेकिन आप तो सावरी को जानती हैं, मेरी बात ही नहीं सुनती। माँ रुक जाइए। माँ, बुआ सा कितने प्यार से, कितने मन से ये सब लेकर आई थी पूजा के लिए। अब पूजा इस घर में नहीं आ सकी तो क्या हुआ? ये टॉयज भी उसे नहीं मिलेंगे। नॉट राइट ना? तू बिल्कुल ठीक कहती है, ये पूजा के लिए आई थी, उसी को मिलने चाहिए। सच? मतलब हम पूजा को टॉयज देंगे? हाँ, उसको जाके टॉयज दिया। मैं वहां जाऊं? बिल्कुल, तू ही जाएगी। इसी बहाने अक्षत और अर्पिता से भी मिल लेना। देखा, दूसरों को खुशी देने के बारे में सोचो तो अपनी खुशी दुगनी हो जाती है। अच्छा बताओ, क्या खेलना चाहोगी? एरोप्लेन उड़ाओगी? हाँ मम्मा, मैं एरोप्लेन से खेलूंगी। अच्छा, एक मिनट। ऐसे नहीं बेटा, आओ मैं दिखाता हूँ कैसे उड़ाते प्लेन। कम 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 कम। अपनी अभी तुम यहाँ? ये कैसे मैनेज कर लिया तुमने? मैं इस फैमिली के नए मेंबर के लिए ये सब गिफ्ट्स लेकर आई थी। माँ ने खुद मुझे यहाँ भेजा है। सच्ची? ये तो बहुत 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 अच्छी बात है। और अपनी घर पे सब कैसे हैं? कोई हमें याद करता भी है या नहीं? बिल्कुल भैया, सब आपको याद करते हैं, आपको और भाभी आपको भी। इनफैक्ट पापा तो सबसे ज्यादा आपको याद करते हैं। वो जानने की कोशिश करे कि आप लोग एक्चुअल में हो कहाँ, लेकिन मैं, बाऊजी, माँ और फूफा साहब उन्हें नहीं बताएंगे। नहीं अवनी, ये सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से डैड को और तकलीफ पहुंचे। दिस इज नॉट राइट। किसी अपने को खोने का डर जब दिल में जागता है ना अक्षत, तब प्यार की अहमियत पता चलती है, जैसे कि हमारे साथ हुआ। बहुत जल्द पापा भी समझ जाएंगे ये बात। ये राइट भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे न जाने ऐसा क्या बना रहे कि मुझे ही किचन से निकाल दिया, और वो भी ऐसे जैसे दूध से मक्खी। अवनी, व्हाट अ सरप्राइज। थैंक यू सो मच कि तुम आई। आज अगर मेरी इस खुशी में तुम शामिल नहीं होती ना तो मैं तुम्हें बहुत मिस करती। जी जी, आपको बहुत 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 कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। पूजा का है? वो पूजा राज के साथ है, ऊपर टेरेस पे खेल रही है। ओके।
अब नहीं, एक मिनट, हाँ प्लीज राज से मिलने से पहले मेरा एक काम कर दो। ऊपर राज के रूम से ना प्लीज मेरी रेसिपी बुक ले आओ। मैं ना आज इनको बता कर ही रहूंगी कि खीर मैं भी बना सकती हूँ। प्लीज हाँ, ऊपर लेफ्ट में फर्स्ट रूम है राज का। हाँ प्लीज। थैंक यू। पता नहीं राज का रूम कैसा होगा। लेट मी गेस, दीवारों पे अलग अलग हीरोज की फोटोज होंगी। नहीं, या तो प्लेन्स के अलग अलग मॉडल्स अच्छे से रखे होंगे। पता नहीं कैसा होगा उसका रूम। हाँ, एक शेल्फ पे रेसिपी बुक होगी और दूसरे पे उसकी मैनेजमेंट की बुक्स नीटली रखी होगी। ऑब्वियसली हर काम इतना अच्छे से करता है तो ये भी सब अच्छे से ही रखा होगा। साइड टेबल पर फोटो होगी और गिटार भी तो होगा स्टैंड पर। ये राज का कमरा है, कबाट का ना। ये सारे कपड़े बिखरे पड़े, ये गिटार वहीं पड़ा, ये जूते, ये सारी सीडीज ऐसी पड़ी। क्या है ये सब? हे भगवान, अब इन सब में मैं रेसिपी बुक कहाँ ढूंढूंगी? बेड भी इतना गंदा है और ये कॉफी मग। ये कॉफी मग कितने दिन से ऐसी पड़ा। मुझे कुछ करना होगा। राज, कितनी देर से गायब हो तुम? मुझे पता भी है कौन आया है। कौन? अवनी आई है। अवनी कहाँ है वो? तुम्हारे कमरे में रेसिपी बुक लेने गई है। ओके बाय। अवनी, लगता है जल्दी में किसी दूसरे कमरे में आ गया। पर ये कमरा तो मेरा ही है और इतना चकाचक कैसे? वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो यकीन करो और ध्यान से देखो, तुम्हारा कमरा ऐसा होना चाहिए। अवनी, ये सब तुमने किया है? पर क्यों? क्योंकि जब मैं इस रूम में आई तो मुझे लगा कि ये कोई बड़ा सा डस्टबिन है। राज, एक भी चीज अपनी सही जगह पर नहीं थी। तुम ऐसा रख दो अपना रूम, ऐसे नहीं चलेगा। ओके? सुना था मैंने कि ऐसा ही होता है और अब मेरे साथ भी हो रहा है। क्या सुना था? क्या हो रहा है? कि लाइफ में गर्लफ्रेंड जाने के बाद ना बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। तो अवनी देखो, मैं एक लड़का हूँ और लड़के थोड़े केयरलेस होते हैं। सो व्हाट? सो व्हाट? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे लापरवाही का क्वालिटी है और उसके लिए तुम्हें मेडल मिलने वाला है। राज, ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हें इसे साफ रखना चाहिए। देखो, हर चीज सलीके से रखी तो कितना अच्छा लग रहा है। तुम अगर अपना रूम ऐसे... एक मिनट, कुछ चीजें बिल्कुल सही है मेरे कमरे में, अभी दिखाता हूँ। राज, ये तुमने क्या किया? तुम्हें तो सलीका पसंद है ना? अरे तुमने मेरी रूम की हालत और बिगाड़ दी। हाँ तो मुझे कपड़े फोल्ड करना नहीं आता राज। बाहर से तो सब कुछ क्लीन है ना। ये तुमने क्या किया? तुम अभी सब ठीक करो। क्या? मैं? ओ हेलो, मैंने अपने हिस्से की मेहनत कर दी थी, ओके? और तुमने उस पे पानी फेर दिया। अब अगर तुम्हें रूम बार बार बिगाड़ने की आदत है तो मैं क्या करूं? मैंने रेसिपी बुक कहाँ रख दी? अवनी, वाह ऊपर वाले, क्या चुनकर गर्लफ्रेंड दी है मुझे। लेकिन तुम सबसे अलग हो अवनी, इसलिए तुम मेरा प्यार हो। मैं कुछ मदद करूं? बिल्कुल नहीं, इस घर के मर्दों को मैंने बहुत अच्छे से ट्रेन करा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, इस घर में तो नारी शक्ति के ढोल बजते हैं। पहले सोनियो, अब हमारी बेटी पूजा और अब तुम। नहीं जीजू, आप गलत हो। पहले अर्पिता आती है और आखिर में अब। तुमसे तो ज्यादा ही पावरफुल हूं मैं। अर्पिता, तुम यहाँ बैठोगी अक्षत भैया के साथ
रब की मिलाई जोड़ी है आप दोनों की। और हमारी भी। खाओ ना अवनी, खाना खाओ। अवनी, तू लड़की कब से हो गई? अरे हाँ, कैसे अवनी? प्रैक्टिस करी थी मैंने लेफ्ट हैंड से खाने की। वो मैंने और दीपिका ने बेट लगाई है कि मैं लेफ्ट हैंड से खा सकती हूँ, वो भी फास्ट। कमाल है यार, आजकल की शर्तें देखो क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ। कॉम्प्लेक्स दे रही तू मुझे। ये भी कोई शर्तें लगाने वाली? आई स्वेयर, आप सही कह रहे हो भैया। इतनी स्टूपिड सी बैट है और फिर ये नारी शक्ति की बातें करती है। बस सिली बैट। और क्यों यार? क्या हुआ? तुम कुछ कह रहे थे नारी शक्ति के बारे में? क्या हुआ? शायद चींटी ने काट दिया। चींटी? बहुत जोर से काटा? सॉरी, उसी चींटी की तरफ से। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ क्योंकि आज हमारे साथ कोई बहुत खास मौजूद है। प्रताप जी, भाभी, प्रताप जी, मेरा सारा सामान चोरी हो गया। कौन आया था यहाँ? क्या चोरी हुआ है सावरी? मैं पूजा के लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आई थी, कुछ भी नहीं है। देखो सब गायब है। भाभी, आप जरा गोपाल को बुलाइए ना, पूछो तो यहाँ कौन आया था। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है सावरी। वो सारा सामान मैंने। आपने? आप क्या करेंगे बच्चों के खिलौने और कपड़ों का? सावरी, वो सारे गिफ्ट तुमने पूजा के लिए लिए थे ना, तो बस वो सारे गिफ्ट पूजा के पास पहुंच गए हैं। सावरी, कहां जा रही हो तुम? जशन और माधुरी के घर। लो बेटा, आपके पापा आपके लिए आइसक्रीम लेकर आए। आइसक्रीम खाएंगे, आइए। आइसक्रीम। लेकिन ये वैनिला नहीं है। अरे बेटा, आपको वैनिला अच्छी लगती है? आई एम सो सॉरी, वो तो नहीं है। आप ये खा लो। अरे जशन, कोई बात नहीं, मैं अभी जाके ले आता, तो 10 मिनट में आया। डोंट वरी माय लिटिल प्रिंसेस, ये रही आपकी वनीला आइसक्रीम। वाओ, ये कहाँ से आई? ये पूजा की मम्मा ने मामा और पापा से छिपा के रखी थी। मामा जी, अब आप प्लीज पूजा को ही आइसक्रीम खिला दीजिए। Of course. मैं खिला देती हूँ। आप भी आइसक्रीम लीजिए। नहीं, बहुत खाना खा लिया था, अभी तो पेट बिल्कुल फुल है। फिलहाल मैं जरा चेंज करके आता हूँ। लाओ, मैं तुम्हारा कुर्ता निकाल देती हूँ। हम अभी आए। आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं?
चलिए उठिए। अरे बहुत काम है, बहुत सारे बर्तन पड़े धोने सोनू, आइसक्रीम के तो लिए। खा दे। उठिए, नो एक्सक्यूजेस। चलिए मेरे साथ। यार, अरे आइसक्रीम। इतना सारा काम पड़ा, मैं अकेले करूंगी क्या? पूजा, तुम बता सकते हो कि तुम्हारे मामा इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं? क्यों मामा? तुम्हें क्या समझा पूजा? बस ये समझ लो कि मुझे मेरा आने वाला कल दिखाई दे रहा है। एक दिन तुम्हारी मामी भी तो घर में आएगी, जो इस परिवार का ख्याल रखेगी, बच्चों को संभालेगी, है ना? पूजा, अपने मामा से कहो कि सपने देखना छोड़ दे। अभी बता दो तुम्हें। वैसा आप? अपनी वो सारा सामान का है जो मैं पूजा के लिए लाई थी? वैसा आप ये क्या कर रहे हो? ये लो, तुम्हारे लिए। ये सारे खिलौने तुम्हारे लिए। खुश रहो। वैसा आप कितनी अच्छी और पूजा कितनी लकी है कि उसे आपका आशीर्वाद मिला। अरे सावरी जी, आप आइए ना प्लीज, आराम से बैठिए। मेरे साथ बैठो। चलो चलो चलो, मैं बिठाऊं? अब हाँ, आप पूजा से बातें कीजिए, मैं आपके लिए आइसक्रीम लाती हूँ। अरे ये क्या? ये किसके लिए? कोई और भी आया है क्या? वो एक्चुअली कुछ गेस्ट आए थे तो वो आइसक्रीम खाए बिना ही चले गए। जी हाँ। ये लीजिए सावरी जी। हाँ बुआ जी, खाइए ना आइसक्रीम। तुम खाओगी आइसक्रीम? लो खाओ। अच्छी लगी? अच्छा बताओ, तुम्हें ये खिलौना अच्छा लगा? सुंदर है ना? बिल्कुल तुम्हारी तरह। सच कहा है किसी ने, प्यार में कितनी ताकत होती है ना। इसीलिए तो आज सावरी जी अपने सारे दुख भूल कर यहाँ आ गई हमारी खुशी में शामिल होने के लिए, है ना? थैंक गॉड कि सावरी बुआ को पता नहीं चला कि अक्षत भैया और अर्पिता यही है ना। सावरी बुआ का दिल कितना बड़ा है ना, वो पूजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आई। आज का दिन ही बहुत अच्छा है अपनी, तुम यहाँ हो ना, इसलिए मुझे लगा आज के स्पेशल दिन में तुम्हारा आना इम्पॉसिबल होगा। कितना मिस कर रहा था तुम्हें। राज, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मेरी यहाँ आने की वजह अपने आप बन गई। नहीं अवनी, ये मेरे प्यार की ताकत है जो तुम्हें यहाँ खींच कर लेके आई। नहीं राज, मेरा प्यार ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए। ओह, तो तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? नहीं नहीं, शक नहीं है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ, बस। सवाल ही नहीं उठता अवनी, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना, उतना कोई भी किसी से नहीं कर सकता। नहीं राज, ऐसा नहीं है। जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, तुम उस लेवल तक ही नहीं पहुंचे हो अब तक। क्या? मैं? हाँ तुम। एक मिनट। हाँ तानिया, हाँ बहुत दिन हो गए। नहीं याद तो बहुत किया तुम्हें। What? वेडिंग का ऑर्डर? रियली? हाँ तो बताओ कब लेने आओ? ग्रेट। ओके, बाय। तुम्हें क्या हो गया? होना क्या, गलती मेरी है।
आई लव यू जो कह दिया तुम्हें, अब तो तुम्हें मेरी सारी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई ना राज। अरे अम्मी- कहने को तो तुमने कह दिया कि मिस कर रहे थे, और अब मैं जब यहाँ अम्मी पे- अगर मुझे मालूम था तुम नाराज होती मैं से बात ही नहीं करता। राज, मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करती। जब मैं तुम्हारे साथ होती तो मैं किसी और लड़के से बात करती हूँ। दिस प्रूफ दैट आई लव यू मोर। अवनी सिर्फ तुम्हारे कहने से साबित नहीं होता, ओके? तो तुम्हारे कहने से प्रूव हो जाता है। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और मैं भी जानता हूँ अवनी कि मैं गलत नहीं हूँ, ओके? राज, मुझे और कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि मुझे पता है कि सच क्या है। तुमने कह दिया और सच हो गया। तुम्हें एहसास दिलाना ही होगा अपनी कि मुझसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता। तो प्यार करने वालों में पहले ही टकरा। आज तो ये हो गया, लेकिन कल मैं राज को बता के रहूंगी कि मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ। पहला झगड़ा था जीजू, मानता हूं लवर्स के बीच ये सब होते ही रहता है, लेकिन आप देख लेना हम दोनों के बीच पहली फाइट हुई है ना, मैं सही तुम गलत एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसे तो मैं ही जीतूंगा 100%। अरे उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं। और प्यार